हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत पीयूषम के अंतिम पाठ जो कि आपका षोडश पाठ जिसका नाम है लघु अपि सहायक पाठ को पढ़ेंगे और अंत में इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उन्हें हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है मूसकः अहो वनम, चूहा अरे जंगल, अत्र वृक्षा सन्ति, यहाँ पेड़ हैं, सिंह अत्र सेते, शेर यहाँ सो रहा है, मूसकः सिंहस्य शरीरम आरोहन्ति कूर्दति च, चूहा शेर के शरीर पर चढ़ता है और कूदता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंह क्रोधेन, शेर गुस्से से, आ ओ तव एवं दुस्साहसम, तेरा ऐसा दुस्साहस, अहम त्वाम दंडयामी, मैं तुझे दंड देता हूँ, मूसकः चू चू, चूहा महाराज, अहम लघु, मैं छोटा हूँ, अहम तव सेवकः, मैं आपका सेवक हूँ, भवान मम राजा, आप मेरे राजा हैं, मुच्छ माम, मुझे छोड़ दीजिए, सिंह मूसकम मुंशति, शेर चूहे को छोड़ देता है, कालांतरे सिंहम जाले बंधः, कुछ समय बाद शेर जाल में बंधा हुआ है, सिंह क्रोधेन गर्जति, शेर गुस्से से गर्जना करता है, औ ऊ, मूसकः तस्य गर्जन शृणोति, चूहा उस शेर की गर्जना सुनता है, बिलातः च बहि आगच्छति, और बिल से बाहर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मूसकः अहो, चूहा अरे, सिंह जाले बंधः, शेर जाल में बंधा हुआ है, अहम जालम क्रंतामी, मैं जाल काट देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मूसकः जालम क्रंतति, चूहा जाल काट देता है, त्वम मम प्रिय मित्रम, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। आगे समय लघुः अपि सहायकः भवति, समय आने पर छोटा या कमजोर भी सहायक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके आगे है अभ्यास, जिसमें पहला है मौखिक, पढ़ी गई कहानी को हाव भाव के साथ सुनाइए। तो बच्चों, आप इस कहानी को दोबारा से हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और अपने अध्यापकों को सुनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लिखित। अब आपके सामने लिखित प्रश्न है, जिनमें कि पहला है सेते का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहला है गजः सेते, हाथी सोता है, बालः सेते, बच्चा सोता है, अजा सेते, बकरी सोती है, कुक्कुरः सेते, कुत्ता सोता है। तो बच्चों, आपको क्या करना था, इनमें जो है खाली जगह पर सेते सेते लिखकर वाक्य बनाने थे, जो कि हमने यहाँ पे बना लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य बनाइए, जैसे सिंह जाले
बंदः। तो बच्चों आपको भी इसमें क्या करना है, खाली स्थानों पर जाले बंदे लिखकर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इनके अर्थ देख लेते हैं। सिंह जाले बंदः, शेर जाल में बंधा हुआ है। मत्स्य जाले बंदः, मछली जाल में बंधी हुई है। कपोतः जाले बंदः, कबूतर जाल में बंधा हुआ है। मृग जाले बंदः, हिरन जाल में बंधा हुआ है। काकः जाले बंदः, कौआ जाल में बंधा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के एक शब्द में लिखिए। तो बच्चों आपको ये नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको एक शब्द में देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, कः सिंहस्य शरीरम आरोहति, कौन शेर के शरीर पर चढ़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूषकः। तो चूहा, चूहा जो है शेर के शरीर पर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, सिंह कथः गर्जति, शेर कैसे गरजता है, क्रोध से। तो आपको लिख देना यहाँ पे क्रोधेन। अगला है, जाले कः बंदः, जाल में कौन बंधा हुआ था, सिंह। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिंह। अगला है, जालम कः कृंतति, जाल को कौन काटता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूषकः। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा कीजिए। बच्चों आपको नीचे ये कुछ शब्द दे रखे हैं, जिनका प्रयोग करके आपको इस कहानी को पूरा करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा कर रखा है, तो आप भी इसी तरीके से इसे भर लेंगे। जैसे एकः काकः पिपासित अस्ति, एक कौआ प्यासा है। सः गृहस्य उपरि गच्छति, वह घर के ऊपर जाता है। तत्र एकम घटम पश्यति, वहाँ एक घड़ा देखता है। घटे किंचितः अल्पम जलम अस्ति, घड़े में बहुत कम जल है। सः एकम उपायम करोति, वह एक उपाय सोचता है। घटे प्रस्तर खंडान क्षिपति, घड़े में पत्थरों को डालता है। चलिए आगे देखते हैं। जलम ऊपरी आगच्छति, पानी ऊपर आ जाता है। काकः जलम पिबति, कौआ जल पीता है। संतोषेण च गच्छति, और संतोष होकर वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से यहाँ पे इन्हें भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने शब्दार्थ दे रखे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। लघुः, लघुः का अर्थ होता है छोटा। सेते, सेते का अर्थ होता है सो रहा है। कूर्दति, कूर्दति का अर्थ होता है कूदता है। मुंच, मुंच का अर्थ होता है छोड़ दीजिए। कालांतरे, कालांतरे का अर्थ होता है कुछ समय बाद। बंदः, बंद का अर्थ होता है बंद गया। शृणोति, शृणोति का अर्थ होता है सुनता है। बिलात, बिलात का अर्थ होता है बिल से। कृंतामी, कृंतामी का अर्थ होता है कुतर देता है या काट देता है। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अब बच्चों आगे हम संस्कृत पीयूषम की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, इसलिए वीडियोस को कंटिन्यू हमारे चैनल पर देखते रहें।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।